हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा के बारे में। मतलब फाइलम पोरीफेरा में जनन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। पोरीफेरा इज ए लैटिन वर्ड दैट मीन्स बियरिंग पोर्स। जो फाइलम पोरीफेरा होता है वो एक तरह का लैटिन शब्द होता है जिसका मतलब होता है बियरिंग पोर्स। मतलब पोरीफेरा के सभी एनिमल्स में पोर पाए जाते हैं। यहाँ पे बोला गया है लेटिन वर्ड। लेटिन एक तरह का लैंग्वेज है एनिशियंट रोम का, या फिर बोल सकते हैं ये एक तरह का फेमस लैंग्वेज है लेटिन एनिशियंट रोम का। इट इज़ एन एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल। ये एक विशेष तरह का क्लासिफिकेशन है एक्वाटिक एनिमल्स का। एक्वाटिक एनिमल वैसे एनिमल को कहा जाता है जो पानी में रहता है। It is a multicellular organism. The cells are arranged either randomly symmetrical और asymmetrical. ये जो फाइलम पोरीफेरा है, इसके जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब इसका जो बॉडी होगा ये 2 से ज़्यादा सेल्स का बना होता है, और इनका जो सेल होता है वो अरेंज होता है सिमेट्रिकल भी और एसिमेट्रिकल भी। सिमेट्रिकल का मतलब होता है इसका बॉडी जो होगा वो डिवीजन होगा 2 इक्वल पार्ट में। जैसे कुछ इस तरह से मान लेते हैं इसका जो बॉडी डिवीजन होगा कुछ इस तरह से इक्वल पार्ट में डिवीजन होगा। अगर ये इसका बॉडी इक्वल पार्ट में डिवीजन होता है तो इसको सिमेट्रिकल बोला जाता है। सिमेट्रिकल जैसे आप बटरफ्लाई में देखे होंगे उसका बॉडी किस तरह से टोटल 2 इक्वल पार्ट में डिविजिबल होता है। दूसरा है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है उसका जो बॉडी होगा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं पत्ता का कैसे होता है, एक लीफ का इस तरीके से होता है, लेकिन इसका बॉडी क्या होगा एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, ज़्यादा तरफ मतलब होता है ना इसका पोर या फिर इसका जो पाइप होगा वो दूसरा मतलब होता है ना इक्वल पार्ट में वो डिविजिबल नहीं होगा। एसिमेट्रिकल का बॉडी जो होगा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा 2 इक्वल पार्ट्स में, और एसिमेट्रिकल का मतलब होता है उसका बॉडी जो होगा वो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, कोई बड़ा होगा तो कोई छोटा होगा। एसिमेट्रिकल का कॉमन एग्जांपल हम लोग अमीबा को भी देख सकते हैं। अमीबा का बॉडी किस तरीके से एक साइड बड़ा होता है तो दूसरा साइड छोटा है, उस तरह का उसका बॉडी होता है। दे आर सिंपली कॉल्ड विद द नेम ऑफ स्पॉन्जेस। फाइलम पोरीफेरा को स्पॉन्जेस के नाम से भी जाना जाता है। रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस, मैंने कहा ना कि फाइलम पोरीफेरा को स्पॉन्जेस भी बोला जाता है। यहाँ पे आप स्पॉन्जेस लिखिए, पोरीफेरिया लिखिए, बात बराबर है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस ही लिखें। Sponges reproduce both by asexual as well as sexual method. Sponges जो होते हैं वो दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल मेथड से भी प्रोड्यूस होते हैं और सेक्सुअल मेथड से भी प्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस इन बडिंग फिजन और एसेक्सुअली फॉर्म्ड एम्ब्रायो लाइक रिडक्शन बॉडी एंड गैम्यूल्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होगा, स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी, फिर फ्यूजन या फिर एसेक्सुअल तरह से बना एम्ब्रायो जैसे रिडक्शन बॉडी और गैम्यूल्स द्वारा होता है। सबसे पहले जानते हैं बडिंग में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो बाय बडिंग, बाय दिस मेथड नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इंक्रीज्ड इन स्पॉन्जेस कॉलोनी और न्यू कॉलोनीज आर डेवलप्ड। बडिंग में क्या होता है, तो इस मेथड में सबसे पहले स्पॉन्जेस के कॉलोनी में इंडिविजुअल का संख्या में इंक्रीजिंग होता है, या फिर बोल सकते हैं नए कॉलोनी का डेवलपमेंट होता है। इन बडिंग न्यूमरस आर्क्यूसाइट्स कलेक्ट एट द सरफेस एंड पिनेकोडर्म ब्लस आउट टू द रिसीव देम। बडिंग में कई आर्क्यूसाइट्स सरफेस पर जमा होता है और उनको पाने के लिए पिनेकोडर्म को अपना मतलब होता है ना अपने पिनेकोडर्म को वो अपना उभारते हैं। The bud so formed grow in an adult individual. इस तरह से एक बर्ड टूटकर, एक बर्ड को हिंदी में कली बोला जाता है, इस तरह से एक बर्ड टूटकर एक इंडिविजुअल में बढ़ जाता है। ये सब बढ़ता है पिनेकोडर्म के बाद में उभरने के बाद एक नया कॉलोनी का फॉर्मेशन के लिए अलग हो जाता है टूट के। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि एक ल्यूकोसुलेनिया में किस तरह से एक बर्ड टूट के दूसरा नया एक होता है ना कि दूसरा नया पार्ट बॉडी एक नया इंडिविजुअल को ग्रोथ करता है।
दूसरा मेथड है बाय फिजन के द्वारा। इन सम स्पॉन्जेस मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस बाय फिजन थ्रोइंग अप पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कुछ स्पॉन्जेस में इसके बॉडी के कुछ पार्ट्स को फेंक कर फिजन द्वारा मल्टीपल या फिर बोल सकते हैं गुना किया जाता है। The sponges is hypertrophied over a limited area, developing a line of weakness. स्पॉन्जेस को एक लिमिटेड एरिया में हाइपरट्रोफाइड किया जाता है, मतलब स्पॉन्जेस के सेल को उनके साइज को बढ़ने दिया जाता है, जिससे क्या होता है, एक वीक लाइन का डेवलपमेंट होता है। Along this weak line, splitting occurs and part of separated from the main parental body, which develop into a new individual. क्या होता है, उस वीकनेस लाइन के साथ डिवीजन होता है एक पार्ट का और पेरेंट्स के बॉडी से और अलग हो जाता है, जो एक नए इंडिविजुअल के रूप में डेवलप होता है। थर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज। मोस्ट फ्रेश वाटर एंड मैरिन स्पॉन्जेस डिसइंटीग्रेट इन एडवर्स मतलब क्या होता है, एडवर्स सर्कमस्टेंस। क्या होता है इस फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज में, तो ये एक तरह का बहुत ही एबनॉर्मल मेथड होता है। इसमें क्या होगा, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो अधिकतर फ्रेश वाटर और मेरीन एनवायरनमेंट में बिखर जाता है। ए लिविंग स्पॉन्जेस विल एलिंग मतलब होता है ना, एक बीमार स्पॉन्जेस एलिंग स्पॉन्जेस विल यूजुअली कोलैप्स लिविंग स्मॉल राउंडेड बॉल्स कॉल्ड रिडक्शन बॉडीज। जो बीमार स्पॉन्जेस जो होता है वो आमतौर पर छोटे गोल गेंदों को छोड़कर गिर जाता है, जिससे रिडक्शन बॉडी कहा जाता है। Each body consists of an internal mass of amoebocytes covered externally by a pinecoderm. प्रत्येक बॉडी में, हर एक बॉडी में एमिबोसाइट्स का एक इंटरनल मास होता है जो बाहर से पिनेकोडर्म द्वारा कवर होता है। When favorable conditions occur, a return these reduction bodies grow into complete new sponges. जब फेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब जब इनका मनचाहा वातावरण जब वापस आता है, तो ये रिडक्शन बॉडी ग्रो करके एक नए स्पॉन्जेस में डेवलप हो जाता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं किस तरह से रिडक्शन बॉडी का डेवलपमेंट होता है। जितना भी मैं फिगर दिखा रही हूँ, ये सब फिगर आपको एग्जाम में बनाना होगा। कलर कोशिश कीजिएगा कलर पेन से बनाने का। कलर पेन से बनाने से मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। फोर्थ है आपका फॉर्मेशन ऑफ गैम्यूल्स। ऑल फ्रेश वाटर एंड सम मैरीन स्पॉन्जेस हैव ए रेगुलर एंड पीक्यूलियर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय इंटरनल बर्ड्स कॉल्ड गैम्यूल्स। सभी फ्रेश वाटर और कुछ मैरीन स्पॉन्जेस जैसे फेकुलिना और टेट्रा, ये सब में एक नियमित और अजीबोगरीब मोड होता है, जिसमें इंटरनल बॉडीज के द्वारा, इंटरनल बर्ड्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको गैम्यूल कहा जाता है। These are eventually detached and develop into new individual. ये इंटरनल बर्ड अलग होके एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करता है। ये जो गैम्यूल होता है, ये स्पॉन्जेस को ज़्यादा ठंडा या सूखा जैसा वातावरण में निपटने को सक्षम बनाता है। ये रहने में एक हेल्प करता है गैम्यूल, क्योंकि गैम्यूल जो होता है वो बहुत बड़ा, मतलब होता है बहुत ठंडा का, मतलब होता है ना कि बहुत ही ठंडा का वो सामान, मतलब होता है ना उसको झेल सकता है। ये कंप्लीट गैम्यूल देखने में एक छोटा सा हार्ड बॉल की तरह दिखने में होता है। एक कंप्लीट गैम्यूल दिखने में कुछ इस तरह का हो सकता है। जो पहले एक ए में जो फिगर दिया हुआ है कंप्लीट गैम्यूल ऑफ स्पॉन्जिला, ये फिगर आप ड्रॉ कीजिएगा। सेकंड बी आपको ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है। अब जानते हैं पोरिफेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। मोस्ट स्पॉन्जेस आर मोनोसियस बट डायसियस स्पॉन्जेस स्पीसीज आर आल्सो नॉन। क्या होता है, ज़्यादातर स्पॉन्जेस जो होता है वो मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाया जाता हो। ये मोनोसियस तो होता है, लेकिन कुछ स्पॉन्जेस में डायसियस भी होता है। डायसियस का मतलब होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट होता है, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल में एक में मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, दूसरा में फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा। उसको डायसियस स्पीसीज कहा जाता है या डायसियस स्पॉन्जेस कह सकते हैं। Sperm or ova are derived from archaeocytes और चेनोसाइट्स which undergo gametogenesis। स्पर्म और ओवा जो सेक्सुअल होते हैं वो आर्कियोसाइट्स और कोएनोसाइट्स से प्राप्त होता है, जो गैमेटोसाइट्स से होकर गुजरता है।
Although most sponges are hermaphrodite, but cross fertilization is the rule because eggs and sperm are produced at different times. अधिकतर स्पॉन्जेस हर्माफ्रोडाइट होता है. हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल के दोनों सेक्सुअल ऑर्गन होंगे. लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन रूल होता है क्योंकि स्पर्म और एग जो होता है वो अलग अलग टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा. स्पर्म आर रिलीज टू आउटसाइड थ्रू द आउटफ्लोइंग वाटर एंड मेक देयर वे टू अनदर स्पंजेस अलोंग विद द इनक्रीजिंग वाटर करंट. स्पर्म आउटफ्लोइंग वाटर के द्वारा बाहर की ओर निकलता है और अन्य स्पंजेस में मतलब अन्य स्पंजेस में इंटर करने वाले वाटर करंट के साथ अपना रास्ता बनाता है. Chenocytes acting as nurse cell transport the sperm with tails left behind to the mature ova which lie behind the flagellated chenodum. Fertilization take place in situ. Chenocytes नर्स सेल्स के रूप में काम करता है. जो चेनोसाइट्स जो होता है स्पंजेस का वो नर्स सेल्स की तरह काम करता है. स्पर्म को पीछे छोड़े टेल के साथ एक मैच्योर ओवा तक पहुंचाता है. क्या काम करता है, तो स्पर्म को पीछे छोड़े हुए टेल्स के साथ एक मैच्योर ओवा तक वो पहुंचाता है जो फ्लैजेलेटेड चेनोडम में स्थित होता है. फर्टिलाइजेशन उसी प्लेस पर होता है. इन सिटी का मतलब होता है कि चेनोडम जहाँ पे ओवा एक मैच्योर ओवा जहाँ पे रहता है वहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है. सेकेंड स्टेज होगा डेवलपमेंट. ईयरली डेवलपमेंट टेक प्लेस विद इन द मैटरनल स्पंजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्वल स्टेज. क्या होता है डेवलपमेंट में, तो मदर स्पंजेस के भीतर शुरुआती डेवलपमेंट होता है जिससे लार्वा स्टेज का फॉर्मेशन होता है. जो लार्वा होता है वो दो तरह का लार्वा होता है. पहला होता है एम्फीब्लास्टुला. इट इज अ होलो ओवल लार्वल स्टेज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनी कैल्सीरियस स्पंजेस एग्जाम्पल स्काइफा. एंटीरियर वन ऑफ एम्फीब्लास्टुला बियर फ्लैजिला whereas the पोस्टीरियर हाफ डज नॉट. क्या होता है कि ये एम्फीब्लास्टुला जो होता है एक तरह का खोखला अंडाकार लार्वा स्टेज होता है. इसमें कई कैल्सीरियस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि स्काइफा में इसका जो सामने का हिस्सा जो होता है इसका सामने का हिस्सा में फ्लैजेला होता है लेकिन इसका पिछला हिस्सा में फ्लैजेला नहीं होता है. जैसा कि आप फिगर में दिखा सकते हो कि किस तरीके से पहला क्या होता है पोस्टीरियर पार्ट में फ्लैजेला होता है लेकिन एक सेकेंड पार्ट में जो पिछला पार्ट में फ्लैजेला नहीं. ये ए में जो फिगर दिख रहा है ये है एम्फीब्लास्टुला. इसमें आप देख सकते हैं पोस्टीरियर पार्ट में क्या होगा, इसका अगला पार्ट में होता है फ्लैजेला होता है लेकिन निचला पार्ट में इसका फ्लैजेला नहीं होता है. ये फिगर आपको ड्रॉ करना है एम्फीब्लास्टुला लिखने के बाद. सेकेंड लार्वल स्टेज होता है पैरेन्काइमा. It is a solid oval or flattened larval stage. It is characteristics of some Calcarea, Hexactinellida and most Demospongi. Its entire outer surface bear flagella. ये एक ठोस अंडाकार या फिर चपटा लार्वा स्टेज होता है. इसमें कुछ कैल्सेरिया, हेक्साटिनिडा और ज़्यादातर इसमें डेमोस्पेंजी का कैरेक्टर होता है. इसके पूरे बाहरी हिस्से में फ्लैजेला पाया जाता है. इसका फिगर मैं दिखा देती हूँ. ये फिगर है पैरेन्काइमा लार्वल स्टेज का. पैरेन्काइमा के बारे में लिखने के बाद ये फिगर आप ड्रॉ कर दीजिएगा. नीचे आप लिख दीजिएगा फिगर पैरेन्काइमा लार्वल स्टेज. उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा.